हाय हेलो नमस्ते सत श्रीकाल आदाब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल से जो आपको पता होना चाहिए इंडियन लॉ। आज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जो कि है लिव इन रिलेशनशिप। आप सब लोगों को पता होगा कि लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है, फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता देती हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जहाँ पर 18 साल की उम्र की लड़की और 21 साल की उम्र का लड़का जो कि बालिग होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरी पूरी इजाज़त दी है कि वो अपनी स्वेच्छा से एक छत के नीचे रह सकते हैं, जिसको हम लिव इन रिलेशनशिप कह सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि लिव इन रिलेशनशिप के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहली बात, लिव इन रिलेशनशिप में किसी भी तरह की कोई औपचारिकता नहीं होती है, किसी भी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। आप टोटली फ्री होते हो अपने डिसीजन लेने के लिए, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने के लिए। आपके साथ जो आपका पार्टनर रहता है वो भी आपको किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकता। फाइनेंशियल ज़रूरतों के लिए आप एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहते। ना ही आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको कोई फाइनेंशियल हेल्प दे, और ना ही आपसे वो एक्सपेक्ट कर सकता है। तीसरी चीज़ इसमें मेन चीज़ है कि आपको अपने परिवार में, जैसे एक बहू होती है जिसको रहना होता है, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम, सारी चीज़ों को उसको मानना पड़ता है, उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। आप फ्री हैं, आप जिस तरीके से रहना चाहें रह सकते हैं। इसका सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, जो मुझे लगता है, आपको टाइम मिलता है एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए कि किसकी क्या लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, और इसके अलावा किसका नेचर कैसा है, इसके साथ एडजस्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, या उसके व्यक्तित्व को जानने में आपको काफ़ी हद तक मदद मिलती है। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके अंदर रहते हैं, जो कि शायद आप एक या दो बार मीटिंग करके किसी से मिलते हो और शादी कर लेते हो, उसमें शायद चीज़ें क्लियर नहीं होती, बट यहाँ पे हो जाती हैं, बिकॉज आप काफ़ी टाइम तक एक दूसरे के साथ रहते हो। एक दूसरे का नेचर, बिहेवियर और आगे फ्यूचर लाइफ आप एक दूसरे के साथ सोच सकते हो, नहीं वो आप डिसीजन लेने में बहुत आराम से अच्छा ले पाओगे। तो ये हैं इसके कुछ बेनिफिट्स। अब बात आती है इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। तो नेगेटिव पॉइंट्स में ये है कि जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम तक लड़का लड़की साथ रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लिव इन रिलेशनशिप में लड़की को कोई भी लीगली राइट्स नहीं है कि लड़के की प्रॉपर्टी पे वो हक मांग सके। हाँ, उससे होने वाला जो बच्चा है उसके ऊपर उस बच्चे के राइट्स हैं कि वो अपने फादर की प्रॉपर्टी पे अपना हक मांग सकता है। इसके अलावा जो बच्चे अगर इसकी वजह से हो जाते हैं तो फिर वो थोड़े से अनसेफ फील करते हैं, बिकॉज उनको कभी भी ये डर रहता है कि माँ बाप हमारे अलग हो सकते हैं। और एक मतलब हमारे समाज, क्योंकि इंडियन समाज हमें इस चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं करता, तो उसके लिए एक नज़रिया जो है लोगों का वो डिफरेंट हो जाता है। तो बच्चों के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें सोच समझ के कीजिएगा, एकदम से मतलब इतनी जल्दबाजी का डिसीजन मत लीजिएगा अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं। दूसरी बात, लिव इन रिलेशनशिप का दूसरा नुकसान ये है कि इसमें औरतों को जो है ज़्यादा नेगेटिव लोगों की बातें, लोगों की चीज़ें और ना अपने राइट्स होने की वजह से फेस करनी पड़ती हैं, जो कि शायद एक हम अगर एक शादीशुदा लड़की को एक बहुत रिस्पेक्टिव वे में और उसको सोसाइटी की तरफ से सारे राइट्स मिलते हुए हम उसे देख सकते हैं, देते हैं, या वो उसके लिए क्लेम कर सकती है, बट यहाँ पे लड़की नहीं कर सकती है। तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और इसके अलावा नेगेटिव में आप ये है कि बहुत जल्दी मतलब कई बार लड़का लड़की इतनी जल्दी डिसीजन ले जाते हैं अलग रहने का, क्योंकि कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं, तो बहुत इजीली आप इसको रिलेशनशिप को तोड़ लेते हो थोड़ी सी बातों पे या किसी भी चीज़ पे। तो ये एक सेफ नहीं रहता कि आप लॉन्ग टर्म तक साथ रहोगे नहीं रहोगे। जबकि शादी में आपको ये रहता है कि छोटी मोटी बातों को आप इतना इशू नहीं बना सकते, या इसके रिश्ता तोड़ दो या ऐसा कुछ कर दो, वो चीज़ नहीं होती है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। और इसके अलावा आप अपने पार्टनर से ऑब्वियसली फाइनेंशियली या कुछ इस सब चीज़ों के लिए कोई ऐसे डायरेक्टली डिमांड नहीं कर सकते हो, या आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप फ्री हो किसी भी तरीके से किसी के साथ बातचीत करने के लिए। तो आपको ये भी एक इनसिक्योरिटी का एहसास कराता है कहीं ना कहीं। दोनों में से किसी एक का भी माइंड डाइवर्ट हुआ, कुछ हुआ, तो वो एकदम से रिलेशनशिप तोड़ के किसी और के साथ रहने लग जाए, या उस चीज़ को कंटिन्यू ना करे, या फिर किसी और से शादी कर ले। तो बहुत सारे इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, बट येस, इसके पॉजिटिव पॉइंट को अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। आपको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए, और एक दूसरे को इन फ्यूचर हस्बैंड वाइफ के रूप में देखने के लिए, या एक दूसरे के बारे में जानने के लिए बहुत सारा समय मिल सकता है, जो कि आप साथ रह के जान सकते हो। तो आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, बाकी इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।